सारा प्रणाम, सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर धमकी मिली है। उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके अलावा हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस धमकी कांड को अवैध बूचड़खाने के खिलाफ पीआईएल से जुड़ा मामला माना जा रहा है। फिलहाल लखनऊ के आलमबाग में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर धमकी मिली है। उन्हें बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। इसके अलावा हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। इस धमकी कांड को अवैध बूचड़ खाने के खिलाफ पीआईएल से जुड़ा हुआ मामला माना जा रहा है। फिलहाल लखनऊ के आलमबाग में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़े गए आतंकवादी मोहम्मद नदीम के पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि नदीम जैश ए मोहम्मद के सदस्य के संपर्क में था और 2018 में नदीम का उससे संपर्क हुआ था। उसी ने नदीम को पाकिस्तान अफगानिस्तान से जोड़ा था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है कि 2018 में नदीम का संपर्क हुआ था। सोशल मीडिया पर नदीम की फेसबुक आईडी बनी हुई थी। नदीम पाकिस्तान अफगानिस्तान के हैंडलों के संपर्क में था। फ्लैग कोड के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों को सबको इसका पालन करना होगा। वह उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह ऑनलाइन तरीके से पाकिस्तानी आकाओं से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने सहारनपुर से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकवादी का नाम नदीम है। नुपुर शर्मा को जान से मारने का आतंकी नदीम को टारगेट दिया गया था। वहीं खबर यह भी है कि मोहम्मद नदीम के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। जैश ए मोहम्मद तकरीक ए तालिबान के संपर्क में वो आया था। आतंकवादी मोहम्मद नदीम और बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल गिरफ्तार आतंकवादी नदीम से पूछताछ की जा रही है और ज्यादा जानकारी भी जुटाई जा रही है। और ताजा अपडेट के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजीव सिंह। संजीव, जिस आतंकवादी मोहम्मद नदीम को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है, जाहिर तौर पर यदि सही वक्त पर आईबी इनपुट ना देती तो कितना बड़ा साजिश ये हो सकती थी? क्या स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा धमाका या बड़ी साजिश को अंजाम देने में यह आतंकवादी कामयाब होता? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जो है ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की हिम्मत में थे, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में आजमगढ़ से आईएसआईएस का आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो है जो आईबी की इनपुट मिली उसके आधार पर मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तार नदीम है वो जैसे मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और उसके पास से जो है आईडी व बम बनाने की जानकारी देने वाली सामग्री भी मिली है। और उससे जो अभी तक की पूछताछ हुई उसमें उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसे जो है नुपुर शर्मा की हत्या को अंजाम देने का लक्ष्य भी दिया गया था। इसके अलावा जो है उसने इस बात को भी बताया है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जो है फिदाइन हमले से संबंधित जो है उसको विस्फोटक और फिदाइन दस्ता तैयार करने के अलावा जो है किसी सरकारी भवन या फिर कह सकते हैं पुलिस परिसर को निशाना बनाने की साजिश जो है वो रच रहा था। और इस पूरे प्रकरण जो है एटीएस ने जो अपने यहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है। और इससे जो अभी तक मोहम्मद नदीम से और पूछताछ हुई है उसमें कई ऐसे भी खुलासे हुए हैं
जिसके तार जो है हाल ही में जो आजमगढ़ से सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया था, मोहम्मद नदीम को जिस तरह से अब गिरफ्तार किया गया है, इन सभी कड़ियों को जोड़कर जो है एटीएस अपनी जांच कर रही है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आतंकियों के निशाने पर जो है जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस है, इसको लेकर जो है सुरक्षा की भी जो काफी ज्यादा जिम्मेदारी जो है एटीएस, इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी उन पे रहती है। और जिस तरह से ये इनपुट मिला है उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में जो है एक सप्ताह के अंदर 2 आतंकियों का उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार होना एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। जी संजीव, जाहिर तौर पर अब इसके तार क्या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी जुड़े हुए हैं? जाहिर तौर पर जिसका संपर्क पाकिस्तान से हो, जिसका संपर्क अफगानिस्तान में बैठे इसके आकाओं से हो, पाकिस्तान में बैठे तमाम जो आतंकवादी कट्टर पंथी हैं उनके साथ हो, जहां से निर्देश लेता हो, निश्चित तौर पर सहारनपुर में अकेला पूरे नेटवर्क को हैंडल तो कर नहीं रहा होगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यह नेटवर्क मौजूद होगा और उनके साथ भी इसका संपर्क होगा। क्या इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके पूरे नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद करें? बिल्कुल ये किया जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद नदीम को जिस तरह से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि इनके जो स्लीपिंग मॉडल्स होंगे, यानी कि जो सपोर्टर होंगे, वो जरूर यहाँ पर होंगे। अब जिस तरह से मोहम्मद नदीम से जो है एटीएस पूछताछ करी, उसके बाद कह सकते हैं कि जल्दी कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से सहारनपुर से नदीम को गिरफ्तार किया गया और इससे पहले जो है आजमगढ़ से सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया, इन दोनों को ये भी कहा जा सकता है कि रिमांड पर लेने के बाद जो है अपने सामने बैठा कर भी जो है पुलिस बहुत सी चीजें जो है एटीएस पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा जो अभी तक इनसे जो पूछताछ हुई है और उसमें जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ा सकती है और उसी के आधार पर कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। संजीव, फिलहाल आपका बहुत